हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का विलेज स्कूल में। और आज हम आपको बताएंगे घातांकों पर आधारित प्रश्न किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखें। अब क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जो आधार होता है, आधार क्या है, जे। जैसे यहाँ इसका आधार क्या है, 2 है, इसका आधार क्या है, 16 है। तो हम इन आधारों को समान किस तरीके से बनाएं, वो सब हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे हम 16 है तो 16 को हम क्या ऐसा लिखें कि मतलब दो आधार 2 बन जाए। तो क्या करेंगे, 16 को हम तोड़ेंगे, कितने, दो में ही तोड़ेंगे। पहले क्या, 2 गुणे 2, तो दूनी 4, 4 दूनी 8। अब एक बार और लिखेंगे तो कितनी, दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी क्या होगा, 16। तो 2 को हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं, 4 भागों में तोड़ सकते हैं। 16 को हम 4 भागों में तोड़ सकते हैं, तो हम क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, हम 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। और पहले से क्या है, उसकी घात कितनी, 0.16 है, ठीक है। पहले से जो है वो गुणा में करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, गुणा, कितना, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब क्या है, हमारा आधार समान है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। जब आधार समान होता है तो क्या होता है, पावर जुड़ जाती है, आपस में जुड़ती है। तो पहले हम क्या करेंगे कि 2 और 16 0.16 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 2 की पावर 4, 4 लिखेंगे, 2 की पावर 4 लिखेंगे। तो 16 चौके कितना होगा, 16 चौके जो होगा 64 हो जाएगा। तो 16 चौके 64, कितने अंक बाद दशमलव है, तो कितने अंक बाद, 2 अंक बाद। तो यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 2 की पावर 0 पॉइंट कितना, 64, ठीक है। फिर यहाँ गुणा कितना, 2 की पावर कितना है, 0.36, ठीक है, ये हो। अब क्या है, जब आधार समान होता है, हमारा बेस समान होता है, तो क्या होता है, पावर आपस में जुड़ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर कितना, 2 की पावर अब ये जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 2 की पावर होगा ये, ठीक है। अब होगा कितने अंक बाद दशमलव, 1 2, तो 2 अंक बाद 1 2, तो यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ जब लगाएंगे तो 2 की पावर कितना बचेगा, 2 की पावर जो बचेगा 1 बचेगा। तो 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 का गुणा 1 ही बार होना है, तो 2। तो हमारा इसका आंसर ये होगा, कितना, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल कैसे करेंगे, अगला सवाल जो है क्वेश्चन में क्या है, अगला सवाल है 256, इसकी पावर कितना है, 0.16 है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो फिर क्या है, 256 और इसकी पावर क्या है, जो इसकी पावर है कितनी है, 0 पॉइंट कितनी है, 9 है। अब एक बात याद रखना, 256 है, आपको याद भी होगा 256 किसका वर्ग होता है, 16 का होता है, राइट। 16 का 256 क्या होता है, वर्ग होता है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम इसे आसान तरीके में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, यदि हम जैसे 16 का वर्ग कितना, 256 होता है, तो 16 गुणन 16 करेंगे। अब इसे और भी तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते ना, तो 4 × 4 × 4 और × 4 ऐसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो 16 का जो वर्ग होगा कितना होगा, 16, 256 होगा। जब 256 होगा तो हम 4 की घात कितना रख सकते हैं, 4 की घात 4 लिख सकते हैं, 4 की घात 4 और ये पहले से। तो हम 256 की जगह क्या लिख सकते हैं, 256 की जगह क्या लिख सकते हैं, 256 की जगह जो लिखेंगे, कितने लिखेंगे, 4 की घात कितना है, 4 है, और इंटू कितना है, 0 पॉइंट कितना है, 16 गुणे। अब कितना, फिर 4 की घात कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब यहाँ जो गुणा में कितना है, 0 पॉइंट कितना है, 1 गुणा में कितना है, 0.9, ठीक है, 9। तो 0 पॉइंट कितना है, 9 है। अब देखना, इन पावर का इनका गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, 16 चौके कितना होगा, 64। तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 4 की पावर जो होगा 0.4664 होगा, ठीक है, 64 होगा, क्योंकि 16 चौके 64 होता है। तो 4 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर पहले में, तो वो हो जाएगी 0.64 हो जाएगी गुणे। अब यहाँ भी 9 चौके कितना होगा, 36। तो 4 की घात जो होगी तो 0 पॉइंट कितनी होगी, 3 और 6, ठीक है।
हमने अभी बताया था आपको कि जब आधार समान होते हैं तो क्या होती है, पावर जुड़ जाती हैं। तो ए और ये जुड़ेंगी तो कितना होता है, 64 और 36 कितना, 100 होता है, ठीक है। लेकिन दशमलव भी है, ठीक है। तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 4 की पावर जो हो जाएगा 100, ठीक है। अब 100 होगा। अब 2 अंक बाद दशमलव है, देखो 1 1 2 1 2 तो 2, तो ये 2 यहाँ लगाएंगे तो ये 0 पॉइंट दशमलव के बाद जो संख्या होती है वो 0 तो कुछ भी नहीं मानेगा। तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 की पावर 1 होगा तो इसका आंसर भी हमारा 4 ही होगा, ठीक है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल वो कह रहा है कि 2 की पावर कितनी है, नहीं 4 की पावर 5 है। 4 की पावर, अगले सवाल में वो कह रहा है कि 4 की पावर कितनी है, 4 की पावर 0 पॉइंट कितनी है, 5 है। और 5 की पावर कितनी है, वो कह रहा 5 की पावर कितनी है, 0.5 की पावर जो है हमारी कितनी, 0.4 है, ठीक है। ये 0.4 है। अब ये सवाल कह रहा है, अब इसमें कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात याद रखना कि हमें करना कैसे। तो सबसे पहले ये करेंगे तो 2 की पावर कितने हो जाएगा, 2 की पावर यदि होगा तो 2 की पावर 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना 2 और इंटू में कितना है 0.5। और यहाँ पर जो है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 5 बटा और 1 दशमलव बाद तो 1 10 नीचे का गुणा होगा, क्योंकि दशमलव है 1 अंक बाद तो 1 10 का नीचे गुणा कर दिया है ना। जितने अंक बाद दशमलव होता है उतने 0 का गुणा हम नीचे कर देते हैं। तो एक अंक बाद है तो 1 हमने 0 का गुणा कर दिया और यहाँ पर 0 पॉइंट कितना है 4। अब एक बात याद रखो कि ये है तो इसे हम काट सकते हैं, है ना। कितनी बार में कटेगा, तो ये जो कटेगा तो यहाँ पर होगा कितना, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर इतना आएगा 1.0 और गुणे कितना यहाँ पर जो आएगा 2 की पावर कितना होगा, 1/2 की पावर जो होगा 0 पॉइंट कितना 4 होगा, है ना। अब देखो ये जो है 4, 0.5 की पावर क्या है 4 है, यहाँ भी क्या होगा यही होगा, ये होगा, इसलिए तो गलत है। देखना अब क्या करते हैं, जब बटे में होता है, जब कोई संख्या ऊपर जाती है तो उसके पावर, उसके ऊपर क्या चढ़ जाती है, माइनस में पावर चढ़ जाती है। तो 2 इंटू क्या होगा, 2 की पावर -1 और यहाँ पर 4 पहले से है ना। अब माइनस का प्लस में जब गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा कितना, -4, 2 की पावर -4 हो जाएगा। तो अभी पावर माइनस में है तो क्या ये नीचे जाएगा, है ना। तो यहाँ 2 इंटू क्या होगा 1/2 की पावर 4, है ना। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 का गुणा 4 बार होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ये होगा। और ऊपर कितना है 2 है ना, ऊपर 2 है। अब कितनी बार में कटेगा, 1 2 से 2 कट जाएगा तो नीचे कितना बचेगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तो 1/8, तो 1/8 है ना हमारा आंसर होगा। उसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं ना। तो अगला सवाल देखने के लिए अगला सवाल क्या करते हैं, अगला सवाल है 256। अगला सवाल है 256 इसकी पावर कितनी 0.16 है, गुणे 16 इसकी पावर कितनी, 16 की पावर जो है वो है 18, ठीक है। कितनी 0.18 है ना, ये है। अब क्या करेंगे कि ये किसका वर्ग होता है, ये जो होता है 16 का वर्ग होता है। लेकिन हमें क्या ऐसी कोई संख्या बनानी है तो 16 को भी तोड़ सकते, कितने 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, देखना 2 दूनी 4 दूनी 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 सौ के क्या होता है 256 होता है, 256 ये होता है। तो हम 4 की पावर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 4 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। और 4 की पावर 4 लिखेंगे, 4 की पावर क्या होगा 4 होगा और इंटू कितना 0.16 होगा, गुणे। अब यहाँ पर 4 की पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। 4 की पावर 2 और इंटू कितना होगा 0.18 होगा, ये होगा।
अब क्या होगा, 16 चौके 64, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 64 है, 2 अंक बाद दशमलव है तो हम 2 अंक बाद दशमलव भी लगाएंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 18 दूनी 36 होता है, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 4 की पावर 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 हो जाएगा तो 100 में 2 0 होते हैं कि नहीं, अब देखना है 100 होगा, 4 की पावर कितना 100, क्योंकि जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि आधार समान है तो 100 है ना। अब कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद, तो यहाँ लगाएंगे तो कितना, ये 0 हट जाएंगे तो हमारे कितना 4 आंसर हो जाएगा, तो 4 आंसर। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में वो कह रहा है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल वो कह रहा है, अगला सवाल वो कह रहा है कि 16 की पावर कितनी है, 16 की जो पावर है वो कितनी है, 0.16 है, 0.16 है, गुणे 2 की पावर कितनी, 0.36 है, 2 की पावर कितनी है 0.36 है ना, ये है। तो हमारा अब क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें ये 64 बनाना है तो हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, 16 को है ना, जब ऐसे तोड़ेंगे 16 को तो इनका गुणा करने पर 16 आता है, तो हम 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 कर सकते हैं। जब 2 की पावर 4 करेंगे तो इनटू कितना है, 0.16 है, इन क्या है 2 की पावर कितना 0.36 है ना, तो ये 64 हो जाएगा है ना, और 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 0.64 इंटू क्या है 2 की पावर क्या है 0.36 है ना, ये है। अब ये सब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 64 और 36 कितना होता है 100 होता है, और लेकिन 2 अंक बाद दशमलव है तो हम 2 की पावर कितना करेंगे 100 करेंगे है ना, लेकिन दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारा 2 ही बचेगा, क्योंकि 2 की पावर 1 होगा तो 2 ही होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से शानदार वीडियो पाने के लिए जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।